हेलो फ्रेंड, ट्रिक टू लर्न क्लासेज में आपका स्वागत है। आज मैं आपको प्राचीन इतिहास का एक नया टॉपिक लेके आया हूं जिसका नाम है उत्तर वैदिक काल। और उत्तर वैदिक काल का समय माना जाता है 1000 से 600 ईसा पूर्व के बीच में। देखिए, इससे पहले मैं आपको ऋग वैदिक काल पढ़ा चुका हूं। अगर जिसने वो मेरा वीडियो नहीं देखा तो प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाके हमारा वो वीडियो देख लीजिए ताकि आपको समझ में आए। देखिए, हमारे चैनल पर क्या है, आपको चैप्टर वाइज और सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ाया जाता है। मैं केवल ये नहीं कि इंपॉर्टेंट पढ़ा दो, मैं आपको चैप्टर वाइज पढ़ाऊंगा ताकि एक आप जो है अच्छा नोट्स तैयार कर सकें जो भविष्य में आपके किसी भी परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो। ठीक है, तो ऋग वैदिक युग के बारे में हम लोगों ने बात कर लिया था। अब हम लोग बात करते हैं उत्तर वैदिक काल के बारे में। एक चीज याद रखिएगा, देखिए ऋग वैदिक काल में क्या था, हर चीज बड़ा सिस्टमेटिक तरीके से था। स्त्रियों को सम्मान की दृष्टि से देखा जाता था, समाज में उतनी ज़्यादा बुराइयां नहीं थी। लेकिन उत्तर वैदिक काल आते आते क्या हो गया कि स्त्रियों को जो है सम्मान की दृष्टि में काफ़ी ज़्यादा कमी आ गई, पुरुष को प्रधानता दी गई। भाई वैसे तो ऋग वैदिक काल भी पितृसत्तात्मक था, हम उससे इनकार नहीं कर रहे हैं, लेकिन उस समय स्त्रियों का मान सम्मान ज़्यादा था। स्त्रियों को वेद पुराण पढ़ने की छूट थी। स्त्रियों का भी उपनयन संस्कार होता था। उपनयन संस्कार समझते हैं ना, जनेऊ जो इसको कहते हैं, उनका भी उपनयन संस्कार होता था। वो भी अकेले यज्ञ पूजा वगैरह कर सकते थे। पिता की संपत्ति में उनका भी अधिकार होता था। इस तरह से बहुत सारी चीज़ें उस समय स्त्रियों के साथ थी। लेकिन उत्तर वैदिक काल में क्या हुआ, धीरे धीरे ये चीज़ें समाप्त हो गई। स्त्रियों का उपनयन संस्कार समाप्त हो गया, पिता की संपत्ति में उनका अधिकार समाप्त हो गया, अकेले वो कोई भी पूजा पाठ नहीं कर सकती थी। और आज भी जो है स्त्रियां अकेले पूजा पाठ नहीं कर सकती। आप लोगों ने देखा होगा, कोई भी कुंवारी लड़की अकेले पूजा पाठ में सहभागी नहीं हो सकती है। आज के समय में भी अगर वो शादीशुदा है तो वो हो सकती है, अपने हस्बैंड के साथ हो सकती है, लेकिन जब वो कुंवारी है तो ना अकेले सत्यनारायण भगवान की कथा सुन सकती है, ना कोई भी। अगर ये पुरुष है तो वो कर सकता है, क्योंकि ये प्राचीन काल से ही ये सिस्टम बना हुआ है और वो चीज़ आज भी चला आ रहा है कि नहीं है। तो देखिए, अब हम लोग बात करते हैं उत्तर वैदिक काल की। उत्तर वैदिक काल के बाद मैं आपको दर्शन के बारे में पढ़ाऊंगा। दर्शन का मैं अलग से आपको वीडियो लाऊंगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग देख सकें। ठीक है, तो उत्तर वैदिक काल पे आते हैं और यहाँ पे मैंने लिखा है, इस युग की सभ्यता केंद्र पंजाब से बढ़कर कुरुक्षेत्र हो गया। यानी कि देखिए, जो ऋग वैदिक काल का है वो पंजाब, जो सिंध क्षेत्र है, जिसको हम लोग सप्त सैंधव क्षेत्र भी कहते हैं, है कि नहीं है, वहाँ पर क्या था कि ऋग वैदिक था। जबकि उत्तर वैदिक था वो पंजाब से बढ़कर कुरुक्षेत्र दिल्ली के पास तक आ गया, पूरा एरिया दिल्ली तक आ गया, है कि नहीं। नेक्स्ट टॉपिक क्या कह रहा है कि मगध व अंग आर्य क्षेत्र से बाहर थे। यानी कि मगध साम्राज्य यानी कि बिहार, और अंग जो है आर्य क्षेत्र से बाहर थे। यानी कि मगध साम्राज्य पे और अंग क्षेत्र पर आर्यों का कब्जा नहीं था। ठीक है, उत्तर वैदिक काल में एक देवता था जिनको परीक्षित कहते थे, बड़ा फेमस देवता थे, परीक्षित कहते थे, और इनको मृत्यु लोक का देवता कहते हैं। जैसे वर्तमान में यमराज होते हैं ना, यमराज को कहा जाता है, प्राचीन समय में परीक्षित को ही क्या कहा जाता था, मृत्यु लोक का क्या कहते थे हम लोग, देवता कहते थे। नेक्स्ट पॉइंट मैंने लिखा है कि लौह प्रौद्योगिकी युग की शुरुआत उत्तर वैदिक काल से मानी जाती है। यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि ऋग वैदिक काल को कांस्य युगीन कहा जाता है। उस समय कांसा तक लोग जानते थे, तांबा जानते थे, टीन जानते थे, तांबा टीन मिला के कांसा जानते थे। लेकिन लौह प्रौद्योगिकी काल में क्या हुआ, उत्तर वैदिक काल में क्या हुआ कि जो लोग जो हैं वो लोहे का प्रयोग करना जान गए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखा है मैंने, ऐत्रेय ब्राह्मण में पुत्री को कृपण कहा गया है। कृपण का मतलब क्या है कि इन द सेंस कि इसका जो भार की बात होती है, कृपण का मतलब होता है भार। ठीक है, तो ऐत्रेय ब्राह्मण जो ग्रंथ है इसमें ये कहा है कि लड़की जो है वो पिता के ऊपर एक क्या कह सकते हैं, एक जिम्मेदारी है जिसका निर्वहन पिता को करना है। ठीक है, अब देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में हम लोग बात करते हैं कि जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, पूछ दिया जाता है कि किस उपनिषद में 3 आश्रमों का उल्लेख किया गया है, चाहे पूछ देता है किस उपनिषद में 4 आश्रमों का उल्लेख किया गया है। तो एक उपनिषद है जिसका नाम है छांदोग्य उपनिषद, इसमें 3 आश्रम बताए गए हैं। पहला है ब्रह्मचर्य, दूसरा है गृहस्थ और तीसरा है वानप्रस्थ। याद रहेगा ना, छांदोग्य उपनिषद में 3 आश्रम बहुत बार पूछा गया है। खासकर पीसीएस जो एग्जाम देंगे, बीईओ का पेपर देंगे, उसमें कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो छांदोग्य उपनिषद में 3 आश्रम बताए गए, पहला ब्रह्मचर्य, दूसरा गृहस्थ और तीसरा वानप्रस्थ। जबकि
सर्वप्रथम आपका जो जबालो उपनिषद था, सफर है ना, जो सर्वप्रथम आपका जबालो उपनिषद था, इसमें 4 आश्रम बताए गए। तो कैसे क्वेश्चन पूछता है कि किस उपनिषद में 4 आश्रमों के बारे में बताया गया है, तो जबालो उपनिषद। जबालो उपनिषद में क्या किया गया है, 4 आश्रम के बारे में बताया गया है। पहला है आपका ब्रह्मचर्य। अब ब्रह्मचर्य का जो समय था 0 से 25, यानी कि कोई बच्चा पैदा हुआ और 25 साल के आयु तक वो बच्चा ब्रह्मचर्य का जीवन जिएगा, और उस समय उसके ज्ञान प्राप्ति क्या है। आज का समय तो बहुत कुछ बदल गया है। आज के समय के बारे में अगर हम चर्चा करें तो जान लीजिए, क्या छोड़िए हटाइए, इसके बारे में कोई बातें नहीं करना है। लेकिन प्राचीन समय में क्या था कि 0 से 25 साल के समय को ब्रह्मचर्य कहा जाता था, और ये समय ज्ञान प्राप्ति का समय था। बेसिकली ये होता है कि ज्ञान प्राप्ति के समय हमको ब्रह्मचर्य व्रत का ही पालन करना चाहिए, ताकि जो है हम पूरी तरह से कॉन्स्टेंट होकर क्या कर सकें कि अपने ज्ञान को प्राप्त कर सकें। उसके बाद दूसरा क्या है आश्रम, गृहस्थ। गृहस्थ का समय बताया गया है 26 से 50 साल। ये सांसारिक जीवन, यानी कि 26 साल की उम्र में शादी कर लीजिए, अब 50 साल तक क्या कीजिए, सांसारिक जीवन है कि नहीं, बाल बच्चे पैदा करना, उनका परवरिश करना, उनको बड़ा करना, है कि नहीं। ये 26 से 50 साल का है सांसारिक जीवन, गृहस्थ आश्रम। तीसरा है वानप्रस्थ। वानप्रस्थ को क्या है, 51 से 75 वर्ष माना गया है। जो वानप्रस्थ है वो 51 से 75 वर्ष माना गया है, और इसमें कहा गया है कि क्या कीजिए, ईश्वर का ध्यान कीजिए, भगवान की आराधना कीजिए, पूजा पाठ वगैरह पे आप ज़्यादा ध्यान दीजिए। और चौथा है आपका संन्यास, 76 से 100 वर्ष, और इसमें मोक्ष प्राप्ति हेतु तपस्या करना। बेसिकली होता क्या था कि 76 वर्ष की आयु में ज़्यादातर प्राचीन समय में लोग वनों जंगलों में चले जाते थे और भगवान की तपस्या करते थे, और तपस्या करते लीन हो जाते थे और अपने प्राण को त्याग देते थे। तो इस तरह से 4 आश्रम बताए गए हैं। अब एक चीज़ यहाँ पे ध्यान देने योग्य ये भी बात है कि देखिए, प्राचीन समय में लोग 100 वर्ष तक जीते थे। देख रहे हैं, 0 से 100 वर्ष माना गया, यानी कि प्राचीन समय में एक औसत आयु 100 साल थी। और आज के समय में अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश की औसत आयु जो है वो 60 से 65 साल है। यानी कि उत्तर प्रदेश में एवरेज 60 से 65 साल तक लोग जीते हैं। भाई उसी में कोई 55 साल पे डेथ कर गया किसी का 75 साल पे चला, कोई 80। अगर सबका हम औसत लेते हैं तो 60 से 65 साल आता है। ठीक है, तो कई बार ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है। आगे बढ़ा जाए। अब देखिए, मैंने एक पॉइंट लिखा है कि राज्य के उच्च पदाधिकारियों को रत्नी कहा जाता था, जिनकी संख्या 12 थी। यानी कि उत्तर वैदिक काल में जो राजा के उच्च पदाधिकारी होते, जैसे आज के समय में जो कैबिनेट मंत्री होते हैं, वर्तमान में जो कैबिनेट मंत्री होते हैं, प्राचीन समय में वो उच्च पदाधिकारी थे, और उच्च पदाधिकारी को क्या कहते हैं, रत्नी। जैसे इस समय कैबिनेट मंत्री कहते हैं, प्राचीन समय में उनको क्या कहते थे, रत्नी कहते थे। और इनकी संख्या कितनी थी, तो 12 थी। ठीक है, अब देखिए, ऋग्वैदिक काल में क्या था कि कर के बारे में बात किया गया था। ऋग्वैदिक काल में कर को क्या कहते थे, भागदूत। भागदूत कहा जाता था, भागदूत कहा जाता था ना, भागदूत यानी हिस्सा लेने वाला, हिस्सा लेना। और जबकि उत्तर वैदिक काल में क्या है कि कर का रूप जो है वो क्या हो गया, 1/6 भाग हो गया। भैया आपको 1/6 भाग ही आपको कर के रूप में देना है। बेसिकली जो गेहूं, धान, चांदी, इस तरह की जो भी चीज़ उगाया जाता था उसका 1/6 जो है कर के रूप में राजा को दे दिया जाता था। ऋग्वैदिक काल में इस तरह से 1/6 की कहीं भी बात नहीं की गई है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, उत्तर वैदिक आर्यों को समुद्र का ज्ञान था। ये देख कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि समुद्र का ज्ञान जो है वैदिक युग में कब हुआ, तो उत्तर वैदिक काल में। उत्तर वैदिक काल में समुद्र का ज्ञान, ऋग्वैदिक काल में लोग नहीं जानते थे कि समुद्र भी कोई चीज़ होती है। नदी के बारे में जानते थे, लेकिन समुद्र भी कोई चीज़ होती है इसके बारे में नहीं जानते थे। लेकिन उत्तर वैदिक काल में समुद्र का ज्ञान हो गया था, समुद्र के बारे में जानते थे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है कि उत्तर वैदिक काल में 3 प्रकार के ऋण हुआ करते थे। पहला था पितृ ऋण, यानी कि पिता का ऋण, है कि नहीं है, जिसने हमें पैदा किया है उसका ऋण। लोगों को पितृ ऋण अदा करना पड़ता था, जिम्मेदारी से मुक्त होना पड़ता था। दूसरा ऋषि ऋण, यानी कि जो गुरु ने हमको ज्ञान दिया है उसका जो ऋण होता था उसको अदा करना पड़ता। और तीसरा है देव ऋण। तो इस तरह से क्या है कि प्राचीन समय में 3 प्रकार के ऋण हुआ करते थे, और जो इन तीनों ऋणों से जो पार पा गया वो कहा जाता था कि इसकी सारी जिम्मेदारियां पूरी हो गई। जैसे आज के समय में वर्तमान में लोग क्या कहते हैं, अरे यार क्या करना है, घर बनवा लिए, बेटा बेटी की शादी कर दी, अब हमारी जिम्मेदारी पूरी हो गई। उसी तरह से प्राचीन समय में क्या किया था कि 3 प्रकार के ऋण बनाए गए थे। पहला था पितृ ऋण, दूसरा था ऋषि ऋण, और तीसरा था देव ऋण। ठीक है,
अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक है कि उत्तर वैदिक काल में माप की कौन कौन सी इकाई थी। तो देखिएगा, एक इकाई थी जिसका नाम था निष्क, एक इकाई थी जिसका नाम था रतिक, एक इकाई थी जिसका नाम था गुंजा, और एक इकाई थी जिसका नाम था कृष्ण। जैसे आज के समय में आपका किलो होता है, लीटर होता है ना, उसी तरह से क्या था, जैसे मीटर होता है, उसी तरह से क्या था कि उत्तर वैदिक काल में माप की इकाई थी निष्क, रतिक, गुंजा, कृष्ण, जिसमें सर्वाधिक प्रसिद्ध था रतिक। आपके एग्जाम में यही पूछेगा कि रतिक जो है किस प्रकार की इकाई है, चाहे उत्तर वैदिक काल में रतिक का संबंध किससे है, तो बाट से है, माप तौल से है। ठीक है, सर्वाधिक प्रसिद्ध माप की इकाई है, इसलिए रतिक जो है कई बार पूछा जाता है। नेक्स्ट टॉपिक क्या कह रहा है कि अग्नि देवता की तुलना ईरानी देवता अतर से की जाती है। तो ये भी कई बार पूछा जाता है कि अग्नि देवता की तुलना ईरानी देवता किससे की जाती है, तो अतर से। वह यूनानी देवता हेपास्ट से की जाती है। यानी कि कहते यहाँ जिसको हम लोग अग्नि देवता कहते थे, ईरानी ग्रंथ में उसको अतर कहते हैं और यूनानी ग्रंथ में उसको हेपास्ट्स कहते हैं। क्या कहते हैं, हेपास्ट्स कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कि इंद्र जिसको हम लोग ऋग्वैदिक युग में पुरंदर कहते थे, है कि वर्षा के देवता माना जाता था कि, और सबसे ज़्यादा इनका सर्वशक्तिशाली भी थे ये इंद्र जिसको पुरंदर कहते हैं, इसकी तुलना ईरानी देवता बुरीजस से की जाती है। यानी कि हमारे ऋग्वैदिक युग में जो इंद्र थे वो ईरानी ग्रंथ में बुरीजस थे, और यूनानी देवता ज्यूस। यानी कि हमारे यहाँ जो वर्षा के देवता पुरंदर थे वो वर्षा के देवता ईरानी देवता बुरीजस थे, और यूनानी ग्रंथ में उनको ज्यूस कहा जाता था। ठीक है, और सबसे लास्ट पॉइंट क्या है कि उत्तर वैदिक काल में मूर्ति पूजा आरंभ होने के साक्ष्य मिलते हैं। यानी कि ऋग्वैदिक काल में मूर्ति पूजा के कहीं पे साक्ष्य नहीं मिलते हैं। याद रखिएगा, सिंधु सभ्यता में भी, मोहनजोदड़ो सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, रोपड़ सभ्यता, कालीबंगा सभ्यता, यहाँ पे भी कहीं भी आपको मूर्ति पूजा के साक्ष्य नहीं मिलते हैं। केवल मोहनजोदाड़ो में एक जगह स्तूप के बारे में बताया गया है। आप लोगों ने अगर मोहनजोदाड़ो फिल्म देखा होगा तो वहाँ पे देखें एक जगह स्तूप दिखाया है, लेकिन कहीं भी मंदिर के साक्ष्य नहीं मिले हैं, कहीं भी मूर्ति पूजा के साक्ष्य नहीं मिले हैं। शिवलिंग की पूजा होती है, वो अलग चीज़ है, शिवलिंग की पूजा होती है। पशुपति शिव की पूजा करते थे, लेकिन उनकी मूर्ति बना के पूजा करते थे, ये नहीं। लेकिन उत्तर वैदिक काल में मूर्ति पूजा आरंभ हो गया कि भैया अब ये गणेश जी हैं, ये लक्ष्मी जी हैं, ये आपकी सरस्वती माता। आपको पता है कि सैंधव सभ्यता में सरस्वती जो है नदी की देवी थी, उनको नदी की देवी के रूप में पूजा जाता था। लेकिन वैदिक युग में जो सरस्वती हैं वो ज्ञान की देवी हो गई, उनको ज्ञान की देवी के रूप में पूजा जाने लगा। ठीक है, तो ऐसे धीरे धीरे क्या हो गया, स्वरूप बदलता गया। तो यहाँ पे आपका उत्तर वैदिक काल खत्म हो गया। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको दर्शन लेके आऊँगा, मैं बताऊँगा सांख्य दर्शन वगैरह क्या होता है, इसके बारे में बात करेंगे। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना भूलिएगा। थैंक यू।